अब मैप के ज़रिए हम लोग डिस्कस करते हैं। मैं आपको शो करती हूँ कि कैसे इंडिया में मानसून्स जो हैं वो एंटर करती है। आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये इंडियन ओशन है। तो मानसून्स जो हैं वो इंडियन ओशन से रेज करती हैं मॉइस्चर लेके, और जैसे ही वो इंडिया में एंटर करती हैं तो यहाँ पे वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, मींस वो टू ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती हैं। एक अरेबियन सी ब्रांच जिसको हम लोग साउथ वेस्ट मानसून्स कहते हैं, दूसरा बे ऑफ बंगाल ब्रांच जिसको हम लोग साउथ ईस्ट मानसून्स कहते हैं। और इन दोनों की वजह से ही पूरे इंडिया में बारिश होती है। जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है उसकी जैसे ही वो यहाँ से रेज करती है तो वो सीधा स्ट्राइक करती है, ये मेघालय है, यहाँ पे गारो खासी जंतिया हिल्स हैं, और यहाँ पे खासी हिल्स के फनल मीन्स टॉप पे इसके यहाँ पे एक मतलब वैली है जहाँ पे चिरापूंजी और मसीन राम दो मतलब जो एरियाज़ हैं वो हैं। और यहाँ से जब मॉइस्चर लेडन विंड्स रेस करती हैं तो खासी हिल से टकरा के उनमें जो भी मॉइस्चर होता है वो वहीं पे ही सारा ढेर हो जाता है, और मैक्सिमम रेनफॉल रिसीविंग एरियाज़ ये जो स्टेट्स हैं ये बन जाती हैं। और इस तरह से उसके बाद फिर यहाँ पे मॉइस्चर सारा अपना गिरने के बाद मीन्स बारिश होने के बाद इनकी जो डायरेक्शन है वो ईस्ट टू वेस्ट हो जाती है। और जैसे जैसे उनकी डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट होती है तो इस तरह से ये वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी ये एरियाज़ कवर करती हैं। तो इनमें जो अमाउंट ऑफ मॉइस्चर होता है वो भी टाइम टू टाइम रिलीज़ होता चला जाता है यहाँ पे, और यहाँ तक आते आते इनमें मॉइस्चर जो है वो ख़त्म हो जाता है, या फिर ये कह लें कि वो नाम मात्र रह जाता है। ये राजस्थान स्टेट है। हमने एक तरफ हम कह रहे हैं कि जो माउंटेन्स हैं, रिलीफ फीचर्स हैं, वो बारिश लाने में हेल्पफुल होते हैं। और यहाँ पे भी अगर हम देखें तो राजस्थान में अरावली हिल्स हैं। तो ये अरावली हिल्स जो रेंज है, वैसे तो अगर ये बे ऑफ बंगाल ब्रांच यहाँ पे आती है, मानसून विंड्स आती हैं तो पैरेलल इनको स्ट्राइक कर सकती है, मगर क्या है कि उस टाइम में यहाँ पे राजस्थान में जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, और लो मॉइस्चर होने की वजह से जब वो यहाँ की वार्म विंड से वो मॉइस्चर लेडन विंड्स टकराती हैं तो वार्म विंड्स में इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर होने की वजह से उनमें जो मॉइस्चर होता है वो सारा सूख जाता है, जिसकी वजह से बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो है वो राजस्थान में रेनफॉल लाने में हेल्पफुल नहीं होती है। दूसरी बात अगर हम करें तो अरेबियन सी ब्रांच जो है वो जैसे ही यहाँ से रेज करती है तो ये वेस्टर्न घाट्स हैं। ये वेस्टर्न घाट्स आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। तो ये ताप्ती रिवर है, तो इनका जो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से जैसे ही वो इस तरह से टकराती हैं तो ये विंडवर्ड साइड है। विंडवर्ड साइड कौन से होती है? जहाँ पे जो मतलब रेनफॉल होती है या मॉइस्चर लेडन विंड्स होती हैं, माउंटेन्स के जिस साइड पे स्ट्राइक करती हैं, बारिश होती है, वो साइड जो होती है वो विंडवर्ड साइड होती है। तो इस तरह से ये वेस्टर्न घाट्स के विंडवर्ड साइड पे अरेबियन सी ब्रांच जो है वो बारिश करके फिर वो इस तरफ से मूव करती है। ये भी आगे फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। एक इसके सेंटर में निकल जाती है, जो एमपी स्टेट्स में बारिश होती है। दूसरी ब्रांच जो है इसकी ये इस तरह से सीधे गुजरात और राजस्थान की तरफ मूव करती है। तो इस तरह से अगर हम ये देखें तो अरेबियन सी ब्रांच की जो डायरेक्शन होती है, मानसून विंड्स की जो डायरेक्शन होती है वो यहाँ से इस तरह से मूव होती है। इस तरह से मूव होने की वजह से ये अरावली हिल्स जो हैं इनके पैरेलल निकल जाती हैं, इनसे टकराती नहीं हैं ड्यू टू डायरेक्शन ऑफ माउंटेन्स। अरावलीज की डायरेक्शन इस तरह से है और मॉनसून विंड्स भी इस तरह से मूव कर जाती हैं, जिसकी वजह से अरेबियन सी ब्रांच की भी यहाँ पे बारिश करने में अनेबल होती है। और इसी वजह से जो राजस्थान का एरिया जो है वो ड्राई रह जाता है, यहाँ पे बारिश नहीं होती है, बेशक कि ये अरेबियन सी के नज़दीक है या फिर क्लोज़ है। और इस तरह से ये दोनों ही ब्रांचेस जो हैं, एचपी उधर बे ऑफ बंगाल ब्रांच और इधर अरेबियन सी ब्रांच, दोनों ही ब्रांचेस जो हैं ये उत्तराखंड में मिलती हैं, एचपी में मिलती हैं, और पंजाब का एरिया, ये सारा जो एरिया है इन दोनों ब्रांचेस के मिलने से यहाँ पे पंजाब, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल इनमें बारिश होने मतलब बारिश होती है। तो इस तरह से बेटा ये हम मतलब देखते हैं कि किस तरह से मॉनसून विंड्स की ये दोनों ब्रांचेस जो हैं विद इन ए मंथ पूरे इंडिया को कवर करती हैं। और इस तरह से हमने देखा है कि जो
इनकी वेरिएशंस हैं, या फिर हमने करैक्टरिस्टिक्स में डिस्कस किया था कि किस तरह से ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में हमने देखा कि ये ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं वो हाईली रेनफॉल रिसीविंग एरियाज़ में आती हैं, कि ये जो मसीन राम का मतलब एरिया है या चिरापुंजी है, हाईएस्ट रेनफॉल रिसीविंग एरियाज़ हैं, दुनिया में मैक्सिमम रेनफॉल यहाँ पे होती है। दूसरी तरफ हम राजस्थान का एरिया देखें, इसके वेस्टर्न साइड देखते हैं, तो जैसे जैसलमेर का एरिया आ जाता है, बाड़मेर आ जाता है, जोधपुर का एरिया आता है। तो ये एरियाज़ जो हैं ये यहाँ पे बारिश नाम मात्र होती है। ग्रेट इंडियन थार डेजर्ट का रीज़न आ जाता है, मीन्स कभी कभी 2-4 सालों में एक आध बार यहाँ इन एरियाज़ में बारिश हो गई, तो बस इतना ही। सेकेंडली, मॉडरेटली रेनफॉल रिसीविंग एरियाज़ आ जाते हैं, ये सेंट्रल पार्ट इंडिया का, जैसे एमपी वगैरह आ जाते हैं, ये तेलंगाना महाराष्ट्र का कुछ, ये सेंट्रल पार्ट जो है ये मॉडरेटली रिसीविंग एरियाज़ में आता है। केरला हाईएस्ट रेनफॉल रिसीविंग एरिया है, मुंबई हाईएस्ट रेनफॉल रिसीविंग एरियाज़ में आ जाते हैं। अगर उसके बाद चेन्नई या फिर बेंगलुरु जो हैं ये लीवर्ड साइड एरिया आ जाते हैं वेस्टर्न घाट्स के, जिस वजह से यहाँ पे बारिशें जो हैं वो कम होती हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक कि किस तरह से जो मॉनसून विंड्स है वो इंडिया में एंटर करती है और इन 4 मंथ्स में वो पूरे इंडिया को कैसे कवर करती है। दैट्स ऑल।